हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पार्ट 4 विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4। ठीक, चैप्टर 4 सॉल्व करेंगे। हम 13 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 14 क्वेश्चन आज लगाएंगे। पार्ट 4 है, पार्ट 1, 2, 3 सॉल्व हो चुके हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, उस पर आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है और मुझे इससे प्रूफ करके यहाँ पे बन लाना है। ठीक है, तो और रासायनिक गुणधर्म का यूज करना है हम। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक, अब एक चीज़ देखो, ये हमें यहाँ पे अंक दे रखे हैं। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे। देखो R2 में हम क्या लगाते हैं, R2 और माइनस करते हैं 2R1। ठीक है, और R3 में हम क्या लगाते हैं, R3 और माइनस 3R1। ठीक, इस ऑपरेशन से इनको हम लगाएंगे। तो देखो ये हो गया 1, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस क्यू हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, इसको जब करेंगे देखो 2 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 0। देखो मैं करके दिखा दूँ इस साइड पे रफ टाइप का। ठीक है, जैसे मैं इसको लगाऊंगा, देखो R2 वाले को इस वाले की लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे रखेंगे माइनस, फिर 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना है 0। फिर देखो अब इसके लिए रखेंगे तो कितना 3 प्लस 2p रख दिया। अब माइनस फिर 2R1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस p, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 3 प्लस 2p माइनस 2 प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2p। तो देखो 2p से 2p कैंसिल और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। ठीक, ऐसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना देखो 4 प्लस 3p और प्लस 2q, फिर माइनस चिन्ह और 2 लगाएंगे। देखो ये वाला, तो इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं सीधे, तो ये हो जाएगा 2, फिर माइनस 2p, फिर माइनस का 2q, तो इससे ये कैंसिल और ये बचा 2, ये 3 है, ये 1, तो ये बचा 2 प्लस p। तो इस तरीके से लगाएंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो ये 0 बचा, ये कितना बचा 1 निकला, ये निकला मेरे पास 2 प्लस p। ऐसे इसमें जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो ये 0। ऐसे ही इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 3 बचे हैं यहाँ पे, और इसको जब मैं लगाएंगे देखो 10 प्लस 6p प्लस 3q, और माइनस करेंगे हम 3 लगा के, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 7 प्लस 3p, ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें इसको 0 करना है, अभी और कुछ 0 हो रहा है तो देखो। अब देखो एक चीज़ कर दूँ मैं यहाँ पे, R3 में एक ऑपरेशन लगा दूँ मैं, R3 माइनस 3R2, क्योंकि इस तेज को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये तो ऐसा रहेगा 1 प्लस p, फिर 1 प्लस p प्लस q। ठीक, और यहाँ पे कितना बचेगा देखो, ये भी ऐसा रहेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो 2 प्लस p, ये हो जाएगा 0। देखो R3 3 माइनस 3R1, तो 3 का गुणा करेंगे 1, तो ये जो हो जाएगा 0। इसको रखेंगे देखो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस फिर 3 है तो 3 रख लिया हमने। ठीक है,
और 2 प्लस पी, तो इसको सॉल्व करें तो 7 प्लस 3p माइनस 6 हो जाएगा ये, और फिर ये माइनस का 3p, तो 3p कैंसिल, 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक, तो यहाँ कितना बचा 1। ठीक, अब क्या करते हैं इसके रिस्पेक्ट, तो C1 के सापेक्ष हल करने पर, तो इसके रिस्पेक्ट में हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, 1, तो ये लाइन छोड़ देंगे तो इसका इसमें 1, फिर माइनस चिन्ह, इसका इसमें 0, तो कितना निकल जाएगा 1, तो ये मेरा क्या हो गया सिद्ध। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन 15 मेरे पास है साइन अल्फा, इसको लिख लेते हैं पहले, साइन अल्फा, और उसके बाद क्या है कॉस अल्फा, फिर है मेरे पास कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक, फिर है साइन बीटा, फिर है कॉस बीटा। ठीक है, फिर है कॉस बीटा प्लस डेल्टा। ठीक, यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन गामा, कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल्टा, ये क्वेश्चन है और इसके इक्वल मुझे 0 लाना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, इसको हम लोग पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक, एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस ए प्लस बी, हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, तो ये होता कॉस ए कॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाता माइनस का साइन ए और साइन बी। ठीक, तो वही फार्मूला इसके अंदर यूज करेंगे हम। तो देखो कितना हो जाए, इसको तो हम जैसे ही लिख देंगे साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, इसको गामा है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक, इसका फार्मूला खोल देते हैं हम। देखो तो क्या बन जाएगा मेरे पास कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा, इसको खोल देते हैं। देखो यहाँ पे तो कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ठीक, इसको खोलते हैं। देखो जब तो हो जाएगा कॉस गामा, ठीक, फिर कॉस डेल्टा, फिर माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। ये मैंने अपना सूत्र खोल दिया। ठीक है, अब ये आपको पता था प्लस या माइनस में नंबर जब होता है तो उसको हम 2 जगह तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम 2 जगह तोड़ देते हैं, ब्रेक करेंगे 2-2 पार्ट में। ठीक है, तो देखो इसको हमने लिख लिया साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक पार्ट इधर रखा मैंने, तो इसको ऐसे लिख लिया कॉस अल्फा
और कॉस डेल्टा, और इसको लिख लिया मैंने साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा। ठीक, ये यहाँ तक का लिख रहे पार्ट केवल। ये हो जाएगा मेरे पास साइन गामा कॉस गामा, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस गामा और कॉस डेल्टा। ठीक, एक पार्ट मैंने ये बनाया। अब फिर हम प्लस चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ पे और इसको लिख लेते हैं फिर से। अब इस वाले को लिखेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस चिन्ह लिखेंगे क्योंकि हमने प्लस लिया है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। यहाँ पे तो यही रहेगा साइन बीटा और कॉस बीटा। फिर इसको लिख लेते हैं हम साइन गामा और कॉस गामा। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का साइन बीटा साइन गामा, माइनस का यहाँ पे भी लिख लेते हैं साइन गामा और साइन डेल्टा। ठीक, ये हमने दो जगह तोड़ दिया पार्टों में। अब एक चीज़ देखो, ये मेरे पास दो सारणिक बन गए हैं, एक ये और एक ये। अब एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ से कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा सब में है, कॉमन मिल रहा। यहाँ पे देखो साइन डेल्टा सब में है, कॉमन मिल रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख के बता देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ये प्रथम है और ये सेकंड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रथम सारणिक की C3 से कॉस डेल्टा तथा द्वितीय सारणिक की C3 से जो द्वितीय सारणिक है उससे हम क्या कॉमन करेंगे, उससे हम कॉमन कर रहे हैं माइनस का साइन डेल। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन कॉमन मिल रहा है तो हम बाहर ले रहे हैं। लिख दूँ पहले, बाहर लेने पर, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। देखो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से बाहर निकल आएगा मेरे पास कॉस डेल। ठीक, इसको ऐसे ही लिख देते हैं अब अंदर साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। ये हो जाएगा मेरे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। इसको लिखेंगे, देखो ये तो एक चीज़ तो कॉमन हो गई, तो यहाँ पे बचा केवल कॉस अल्फ़ा, यहाँ बचा कॉस बीटा और ये बचा मेरे पास कॉस गामा। ठीक, प्लस यहाँ से हमने काम का माइनस, तो ये हो जाएगा चिन्ह माइनस का साइन डेल। ठीक, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचा मेरे पास देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ पे बचेगा केवल मेरे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा। इतना बचा मेरे पास। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमें इसको सॉल्व करके जीरो करना है हमें केवल। ठीक,
अब एक चीज़ देखो आप लोग, ये देखो साइन अल्फा कॉन्वेज पूरी सेम है, ये भी देखो पूरी सेम है, ये देखो पूरी सेम है, ये भी देखो पूरी सेम है, ठीक है। तो इसकी क्या है देखो, लिख दूँ यहाँ पे, चूंकि एक ये माइनस है, ठीक, इसको इसके साथ सॉल्व कर दें हम, ठीक है। तो देखो, चूंकि प्रथम सारणिक में C2 तथा C3 ठीक है। देखो C1 तथा C2 मतलब ये और ये देखो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इस वाले में C2 बराबर है C3 और इस वाले में क्या है, C1 बराबर क्या है C3। देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हैं, दोनों हैं इक्वल तो समान हैं। अतः सारणिक का मान शून्य होगा, क्योंकि ये रूल होता है जब भी दो रो या दो कॉलम समान हो तो उस सारणिक का मान जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास बचेगा कितना, कॉस डेल इंटू जीरो माइनस साइन डेल इंटू जीरो। तो इसको हल करेंगे तो कितना निकलेगा, जीरो, ठीक है। तो ये मेरा सिद्ध हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16, तो ये हमें क्वेश्चन 16 दे रखा है, ठीक है। समीकरण निकाल दे रखे हैं, ये कि 3 समीकरण दे रखे हैं, उनको हमें सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो 1/x है, 1/y है, 1/z ऐसे करके हैं। तो हम एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q तथा 1/z बराबर r, ठीक है। r मान लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये मेरा क्या बन जाएगा तब 2p + 3q + 10r बराबर हो जाएगा 4। इसको डाल देते हैं समीकरण 1, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा मेरे पास 4p - 6q + 5r बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और ये बन जाएगा मेरे पास 6q + 9q 6p + 9q - 20r तो बराबर हो जाएगा 2। ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो ये मेरा अब बन गया है इस टाइप का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए को निकाल लेते हैं पहले। ए बराबर देखो कितना निकल आएगा, ए बराबर निकल जाएगा, ये लिखते हैं हम गुणांक 2 3 10, यहाँ पे लिखते हैं 4 - 6 5, ठीक। और इसको लिखते हैं हम, कितना हो जाएगा 6 9 और माइनस का 20। ये मेरा हो गया ए। अब एक्स लिख लेते हैं हम, तो एक्स बराबर मेरे पास होगा PQR, तो PQR हो गए, ठीक। और एक्स ए हो गया, एक्स हो गया, और बी बराबर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ये 412, तो 412 ये मैंने लिख लिया। इसका मोड निकालना है मुझे, तो हम निकालते हैं mod A, ठीक। mod A जब लेंगे तो इसको लेंगे हम 2, तो ये लाइन हमको छोड़ देनी है पूरी, और इसको इसका 20 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 120, फिर माइनस चिन्ह 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे माइनस का 3 आएगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह में होता है, फिर ब्रैकेट ये लाइन छोड़ देंगे ये, तो इसका इसमें माइनस का 80 और इसका इसमें माइनस का
30 हो जाएगा। और प्लस का हम लेंगे 10, ठीक, प्लस का 10 लेंगे जब, तो ये लाइन छोड़ देंगे तो इसका इसमें 36, फिर माइनस लगाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा प्लस का 36। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचे 75 और उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150। यहाँ से हो जाएगा कितना 110, और इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 330। फिर ये प्लस ये 36 कितना होता है 72, तो उसके मल्टीप्लाई करें तो 720, जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा देखो 1200, 0 0 0, फिर 2 5 और 5 10, हाथ की कैरी 1 बचा, 7 3 10 11 और फिर 12, ठीक। तो मेरा यहाँ क्या हो गया, मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 निकली, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और ए इनवर्स विद्यमान है, ठीक है, ए इनवर्स विद्यमान है। अतः दिया समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो क्या इसे अब हम किस तरीके लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स v, इस टाइप का लिखेंगे हम। तो हमें अब ए इनवर्स चाहिए, ठीक। तो ए इनवर्स के लिए हम पहले निकाल लें ए के सहखंड। तो ए के सहखंड, तो हम ए के सहखंड निकालते हैं तो क्या निकालें, पहले A11 चाहिए, A12 चाहिए और A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, इतनी चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं पहले। देखो A11 लेंगे जब हम A11, तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये तो इसका इसमें 120, ये हो जाएगा प्लस का 120 और इसका इसमें करें प्लस का 45, ठीक है, सॉरी नहीं माइनस का 45, तो ये बाहर निकल गया 75, ठीक। अब इसको जब लेंगे तो 1 2 3 माइनस हो गया चिन्ह, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, आपको पता तो है ना, पीछे आप नीचे आई बटन में जाके या पीछे प्ले लिस्ट में आके आप देखिए, तो हमने सहखंड निकालना सिखाया है उसमें, ठीक है। तो जब इसको लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये तो इसका इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 80, और इसका इसमें करेंगे जब हम तो माइनस का 30, तो ये होगा 110 माइनस, लेकिन हो जाएंगे प्लस के 110, ठीक। इसको लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये तो इसका इसमें 9 4 36 हो जाएगा ये, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 36, तो ये 0 निकल के आएगा, ठीक। सॉरी ये 36 था, प्लस का हो गया तो 72, क्योंकि ये माइनस चिन्ह था, ठीक। और जब A21 देखते हैं इसको तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो इसका इसमें एक तो 213 हो गया, तो ये माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस चिन्ह लगाएंगे तो देखो इसको छोड़ना है मुझे, इसे भी छोड़ना, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 60, तो माइनस 60। अब देखो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 90, तो ये हो गया 150, बाहर निकालेंगे तो प्लस का 150, ठीक। अब इसको देखते हैं A21, तो ये 22, इसको ये लाइन छोड़ देंगे और ये तो इसका इसमें, ठीक। इसका इसमें जब हम करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो माइनस का 40, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करो तो माइनस का 60,
ठीक, तो बाहर कितना निकल के आएगा माइनस का 100। A23 देखते हैं। A23 कितना है मेरे पास, देखो ये है तो ये लाइन छूट जाएगी और ये तो इसका इसमें 9 दूनी 18, 2 3 5 होता है तो माइनस चिन्ह लगेगा। तो 9 दूनी 18 और इसका इसमें करें तो हो जाएगा माइनस का 18, तो ये 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। A31 को जब इसको लेंगे हम तो ये लाइन पूरी छोड़ देंगे और ये लाइन तो बचेगा इतना 5 3 15, इसको लिए 5 15, इसका इसमें करें तो प्लस का 60, तो कितना आ गया 75 निकल आया। ठीक है, अब इसको लेंगे जब तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये छोड़ तो इसका इसमें 5, एक तो 5 हो गया तो माइनस चिन्ह लगेगा, 5 दूनी 10 और इसका 40। ठीक है, माइनस का 40, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 30 बचे, लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं A33, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ो तो 6 दूनी 12 माइनस का और इसका इसमें 4 3 12 माइनस का। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 24। तो ये मेरे सहखंड निकल आए हैं। अब हम इनसे क्या लिखते हैं, एडजॉइंट A लिख लेते हैं, तो यही वैल्यू हम उस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट A बराबर होता है A11, ठीक, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हम इधर पीछे देख के लिखेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम थोड़ा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, A इन्वर्स निकालेंगे। तो देखो A इन्वर्स बराबर क्या होता है 1/mod A एडजॉइंट A। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखो मॉड A की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकली 1200 निकली थी, तो 1200 और इसकी वैल्यू रख लेते हैं एडजॉइंट की, ये हो जाएगा कितना 75, 150, 75, 110 माइनस 100, 30, 72, 0 माइनस का 24। ठीक, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने बनाया था x बराबर A इनवर्स B बनाया था, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, मान रखने पर, तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, x बराबर A इनवर्स की तो वैल्यू यही है, तो 1/100 वो 1200 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 75, 150, 75, 110 माइनस 100, 30, 72, 0 माइनस का 24। और एक B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू मेरे पास थी ये 4 1 2। ठीक, तो उसको भी ले सकते हैं 4 1 2। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना निकल आएगा, पहले 100, इसको लिख लेते हैं 1200 को, और इसका इसमें करेंगे तो 75 चक्कू होता है 300। ठीक, फिर प्लस चिन्ह, 150 एक कम 150, फिर 75 दूनी 150। ठीक, फिर इसका इसमें करेंगे तो 11 चौक 44, मतलब 440 हो जाएगा ये तो। ठीक है, 440, और इसका इसमें करें तो माइनस का 100, फिर इसका इसमें करें 30 दूनी 60 हो जाएगा ये। ठीक, फिर इसका इसमें करें 72 चक्कू कितना होता है, देखो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, इसका इसमें करें प्लस का 0, इसका इसमें माइनस का 48। ठीक, और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 412। ठीक है, 412 होती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो निकल कितना आएगा मेरे पास 120, ये हो गया 1200, ये कितना हो जाएगा देखो 3 3 600। ठीक है,
और ये कितना, सॉरी इसका तो हम मल्टीप्लाई कर चुके थे तो उसको गलती से लिख दिया दोबारा से, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना था मुझे। तो अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये 600, ये कितना बचेगा हमारे पास 400 बचेगा, ठीक है, ये 400, ठीक, और ये कितना बचेगा मेरे पास, ये मेरे पास बचेगा, इसको 248 माइनस करें तो 240 बचेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स बराबर था मेरे पास, देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 बटे 1200, और ये हो जाएगा 400 बटे 1200, और ये हो गया 240 बटे 1200, तो ये तो कट जाएगा, ठीक। तो एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू तो पी क्यू आर थी मेरे पास, ठीक, बराबर इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/3, और इसको काटेंगे तो 1/5, ये बचेगा, ठीक है। तो P बराबर कितना निकला है 1/2, Q बराबर 1/3, R बराबर 1/5, इतनी वैल्यू निकल आई। लेकिन हमने P बराबर क्या मान रखा था, P बराबर मान था 1/x, तो 1/x बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर 2, और Q बराबर हमने क्या मान रखा था 1/y, और इसके बराबर कितना है 1/3, तो y बराबर 3, और हमने r बराबर क्या मान रखा था 1/z, इसके बराबर कितना 1/5, तो z बराबर 5, z बराबर 5, तो x बराबर 2 निकला, ठीक है, और y बराबर 3, और z बराबर 5, ये वैल्यू निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 16 लग गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास देर का यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तो सारणी की ये दे रखी, तो इसकी 4 विकल्प दे रखे हैं 0 1 x 2x, तो ये विकल्प टाइप के हैं क्वेश्चन, तो इसको हमें लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सारणी में क्या होता है, एक रो और एक कॉलम में इंटू हो जाता है और डिवाइड, तो हम करते हैं एक चीज़, देखो R2 में हम क्या करते हैं 2R2 माइनस R1 और माइनस R3 से, ठीक, इससे हम इसको करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, पहले R2 में 2 का गुणा, तो R2 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, बाहर भी रहेगा मेरे पास, और इसको लिख लेते, तो ये हो जाएगा कितना, देखो x+2, x+3 और x+2a, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2x+6, 2x+8 और 2x+4b, अब ये ऐसे रहेगा x+4 और x+5 और x+2c। अब देखो अगर हम इसमें क्या लगाते हैं, देखो R2 में अगर हम R2 को जोड़ दें इसको, और इन दोनों को जोड़ के माइनस करते हैं, तो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाते हैं हम, R2 में लगा R2 माइनस R1 प्लस R2 से, ठीक, तो ये इसमें हम लगाएंगे। एक में हम आपको लगा के दिखा देते हैं, देखो पहले R1 को तो पहले लिख लूँ, x+2 x+3 x+2 है। अब देखो इसमें लगाएंगे तो पहले रखेंगे 2x+6 और फिर माइनस चिन्ह, और R1 की वैल्यू कितनी है x+2 और इसकी वैल्यू कितनी है x+4, तो हम ये यहाँ पे प्लस चिन्ह था, तो ये हो गया 2x+6 माइनस ये x कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 6, तो ये 6 कितना तो कितना आ गया 0, ठीक। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू ये कट जाएगा दोनों क्योंकि ये 4 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो इसको जब मैंने रखा देखो 2x+4b माइनस फिर R1 प्लस R2, तो x+2a और प्लस x+2c सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x, और अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया माइनस का, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई,
और देखो यहाँ से टू टू कॉमन मतलब टू, हम तो ये बचा 2b, ये बचेगा माइनस का a और ये बचा माइनस का c। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2b माइनस a और माइनस c, ये मेरे पास बच गया। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे x + 4 x + 5 और x + 2c। ठीक, ये इतना मैंने ऐसा ही लिख दिया अपना बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी सी जो वो है कैसी हैं, a, b, c समांतर हैं, समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, और तो ये सब चीज़ों को हमें हल ही नहीं करने मतलब बिल्कुल, तो इसको हम केवल सोल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2b बराबर क्या होगा a + c, और फार्मूला होता है मध्य अनुपात वाला, ये होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, ये मेरे पास 2b माइनस a माइनस c बराबर 0, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी का सूत्र होता है मेरे पास। ठीक, तो हम क्या करें, सारणिक में 2b माइनस a माइनस c बराबर 0 रखने पर, तो इसकी जगह पे हम जब 0 रख देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये तो पहले ऐसे ही उतर है x + 2 x + 3 और x + 2a, ये 0, इसकी जगह पे भी हमने 0 रख दिया। ठीक है, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें तब भी, तो x + 4 और x + 5 और x + 2c। अब देखो जब भी एक रो या एक कॉलम, तो यहाँ पे क्या है R2 के अवयव कैसे हैं, शून्य हैं, अवयव शून्य हैं, अतः अवयव पूरे का मान कितना होता, शून्य होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, शून्य होगी। तो मेरी जो विकल्प ए था, तो विकल्प ए सही है, मतलब आंसर कितना आ रहा है, शून्य। ठीक, तो क्वेश्चन 2 बचे हैं, विकल्प टाइप के हैं, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज मेरा सारणिक चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर 2 नाम से मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक मैथमेटिक एक्सपर्ट क्लासेस से और एक मैथमेटिक एक्सपर्ट FBD से, आप दोनों सर्च करें तो टॉप पे सबसे पहले मेरा ही चैनल आता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।